दोस्तों आज हम रीजनिंग का चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। इसको हिंदी में सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? जैसे कोई कुछ अक्षर शब्द अंक कुछ इस तरह से दिए होते हैं जो अपने वास्तविक मान को ना प्रदर्शित करते हुए किसी अन्य मान को प्रदर्शित करते हैं। ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको ईबीसीडीओ का ज्ञान होना चाहिए। जो ईबीसीडी होती है वो जेड तक आपको याद होनी चाहिए और उनकी प्लेस वैल्यू याद मैं कराऊंगा आपको। देखिए आपको क्या है कि ए बी सी डी तक तो आपको प्लेस वैल्यू पता होगा, जैसे ए बी सी डी इनकी तो आपको प्लेस वैल्यू पता होगी क्योंकि ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर, ये 4 पर। ये हर किसी को याद रहती है 4 तक तो ए बी सी डी। अब बाकी की मैं आपको याद कराता हूँ कुछ ट्रिकों से। देखना आपको क्या है कि इजोटी याद रखना है। इजोटी ई जो टी। देखिए आपको इजोटी याद रखना है। ये क्या है? ये 5 का पाड़ा है। 5 का पाड़ा तो याद होगा ना। इसको कैसे लिखेंगे? देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। देखो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। जो टी जो है 20 पर आता है, वाई जो है 25 पर आता है, ई 5 पर आता है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आप देखना आपको याद हो जाएंगे। और ए बी सी डी आपको पता ही है कि 4, ए 1 पर, 2 बी पर, 3 पर सी। इस तरीके से आपको 4 तक तो याद होंगे। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। एफ है। अब एफ किस पर आएगा? आप कैसे याद रखेंगे एफ किस पर आएगा? देखिए अगर हम इस एफ को इस तरीके से बना दें तो आपको ये 6 का सा नहीं दिखाई दे रहा है, 6 जैसा। तो ये जो है एफ जो है वो 6 पर आएगा। ठीक, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ये जो एफ जो है वो 6 पर आएगा। देखो आपको 6 का सा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। और मैं आपको बताऊँ एफ के बाद क्या आएगा? जी बताता हूँ। जी देखिए ये जी किस पर आएगा? अब ये जी हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। इस जी को हम ऐसे लिख दे तो ये 7 का सा दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है? 7 पर आएगा। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 7 पर होगी। जी 7 पर आएगा। और देखिए एच, एच को हम कैसे याद रखेंगे? एच है। अब एच को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ये और ये। अब क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? एच जो 8 अंक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 8 पर आएगा। इस तरीके से मैं आपको याद कराता चलूँगा, आप देखना आपको याद हो जाएगा। और देखिए आई, आई आपने इस तरीके से बना देखा है कि नहीं देखा है? अब ये आई किस पर आएगा? देखो आई को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। जी देखिए आपने कई बार बिंदी लिखी देखी होगी और आपने जो कीबोर्ड होते हैं ना वो कैपिटल आई लिखते हैं, तो उसको हम आई को ऐसे भी लिखते हैं। तो आई को हम इस तरीके से बना दें तो ये 9 का सा नहीं दिखाई देगा। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 9 होगी। ठीक, ये क्या है? आई। अब आई के बाद क्या आता है? के। क्योंकि देखिए आई के बाद जी जितनी भी है मैंने याद करा दी। इसमें फिर आपको मैं के को याद दिलाता हूँ। देखिए आई आपको याद हो गया 9 पर। अब आ गई जे। जे तो आपको मैंने याद कराई दिया, 10 पर आता है। इजोटी आपको याद रखना है, तो जे आपको 10 पर याद हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा? जे के बाद के। के अब किस पर आएगा? देखो के इस तरीके से लिखते हैं हम, के इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए के आपको 2 डंडे दिखाई दे रहे होंगे आपको इस तरीके से। 2 डंडे आपको, ये 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये और ये। तो ये इस 2 डंडे से आपको 2 डंडे रखने हैं ऐसे याद। 2 डंडे में 11 के 11 पर आएगा। अब देखिए एल, एल किस पर आएगा? एल में आपको दो डंडे और दिखाई दे रहे होंगे। देखो के तो आपको इस तरीके से। अब एल में आपको ये फिर से 2 डंडे दिखाई दे रहे होंगे। अब 2 डंडों में क्या है? आपको 12 याद रखना है। 2 पर क्या आएगा भाई? 2 डंडे दिखाई दिए हमें, तो 2 12 पर एल आएगा। क्यों? 2 पर बी तो आएगा नहीं क्योंकि बीच में आ रहा है ना एल, इसीलिए। तो 12 पर आएगा। अब इसके बाद एम। एम में आपको 3 डंडे से दिखाई दे रहे होंगे। देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये। तो इस तरीके से ये 13 पर आएगा। ठीक, अब इसके बाद एन। अब एन किस पर आएगा? देखो आपको एन इस तरीके से लिखते हैं। आप एन को हम इस तरीके से लिखें। देखो मैंने तोड़ी एन, अब ऐसे मिला दें तो ये 4 का रोमन संख्या में नहीं लिख जाएगा 4। तो 4 को आपसे 14 याद रखना है। 4 को आप 14 याद रखना है। देखिए ये एन इस तरीके से लिखा है। अब एन के ऊपर मैंने आई लगा दी इस तरीके से, ये आई कर दी।
तो ये 14 हो गया। क्यों? 4 जैसा दिखाई दे रहा है भाई। लिखते हैं ना रोमन संख्या में, जैसे 3 4 5 6 इस तरीके से। देखिए कि नहीं देखिए आपने रोमन संख्या इस तरीके से, ये होती है रोमन संख्या। तो इस 4 से आपको 14 याद रखना है। अब आपको क्या याद करना है? पी। देखिए वो तो आपको याद हो ही गया 15 पर इजोटी से। अब आपको याद रखना है पी। पी किस पर आएगा? देखिए पी को हम कैसे याद करेंगे? पी जो है हमें उल्टा 6 का दिखाई दे रहा है। ये भाई पी जो है हमें उल्टा है जो है 6 का दिखाई दे रहा है भाई। पी को हम जब इस तरीके से मतलब उल्टा करेंगे तो ये हमें इस तरीके से नहीं मिल जाएगा, इस तरीके से उल्टा 6 का सा। तो हम 6 से 16 याद रखेंगे। ठीक। पी के बाद क्या याद करेंगे? क्यू। क्यू जो है देखो, क्यू आपने इस तरीके से लिखा देखा है ना, तो क्यू को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक। देखो क्यू जैसा ही तो है ना, तो क्यू में मैं ये जोड़ दूँ 7 का दिखाई नहीं दे रहा है आपको? 7 7। तो 7 अब जो है देखिए 7 का दिखाई दे रहा है। अब ये 7 जी तो हो नहीं, जो जो हमने 7 पर याद किया था। अब ये क्यू 7 जो है बीच में आ रहा है भाई। क्यू को आप देख रहे हो अक्षर देखकर आप बता देंगे किस पर। पहले जी में हमें 7 दिखाई दिया, वो शुरुआत में था 7, तो 7 पर जी आएगा। जब बीच में 7 आएगा तो 17 याद करेंगे हम। ठीक। जी क्या है ये, वो सॉरी क्यू क्या है? 17 पर है। अब देखिए आर। आर को हम कैसे याद रखेंगे? अब आर इस तरीके से है। मैं आर को अब आपको देखेंगे तो देखिए आर में क्या है, मैं आर को इस तरीके से जोड़ दूं तो आपको 8 दिखाई दे रहा होगा। अब देखो 8 के साथ 1 भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको 18 से याद करेंगे। 8 जो है 8 और 1 भी 18 से याद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऐसे मिलाकर दिखाया। अब आर के बाद हम क्या याद करेंगे? देखिए एस। एस किस पर आएगा? सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया। एस किस पर आएगा? अब एस को मैं इस तरीके से लिखूंगा। देखिए एस में आपको मैं इस तरीके से जोड़ दूं, इस तरीके से, तो आपको 9 का दिखाई दे रहा होगा। अब इस 9 से हम 19 याद रखेंगे, क्योंकि अब 9 पहले शुरुआत में तो आ रहा था आई, जब बीच में 9 आएगा तो 19 याद रखेंगे, और शुरुआत में आई आएगा तो 9 याद रखेंगे। देखिए मैं आपको जब ABCD में से पूछूंगा ना तो आप झट से बता देंगे कि ये किस पर आ रहा है। अब इसके बाद क्या याद रखना है हमको? टी। टी मैंने आपको याद दिलाया था, याद है ना, इजोटी से। इजोटी टी किस पर आएगा? 20 पर। आपको पहाड़ा पढ़ने लाए ना, पहाड़ा पढ़ के देखिए EJOT बाई इजोटी। तो टी किस पर आएगा आपको पहाड़ा पढ़ देना है। 4 पर आएगा तो 20। जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे ना 20-25 क्वेश्चन, तो आपको ये इजोटी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अक्षर देखकर बता देंगे ये किस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू इजोटी से। ठीक। अब यू है, टी के बाद यू। आपने यू इस तरीके से लिखा दिखा है, ठीक है ना। यू। यू में क्या करेंगे हम? देखो यू को मैं इस तरीके से लिखा, ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो आपको 2 का और 1 का सा दिखाई दे रहा होगा। 2 का और 1 का सा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको याद रखना है 21 यानी 21। यू 21 पर आएगा। ठीक। यू के बाद है वी। अब देखो इसमें भी 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं भाई। आपने देखा कि ये डंडा और ये डंडा, ये डंडा और ये डंडा, 2 डंडे है ना, तो 2 अब बी पर तो आएगा नहीं, तो 2 डंडा जो बीच में आ रहा था वो 12 था एल, और ये के में तो 3 डंडे से दिखाई से दे रहे थे। ठीक। अब देखो वी जो अब एंड पर आएगा तो 22, 2 डंडे वी मिस 22। ठीक। अब वी के बाद क्या याद रखेंगे? डब्लू। डब्लू में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 डंडे, देखिए ये और ये 3 डंडे है ना, इन 3 डंडे से याद रखेंगे 23। डब्लू जो है 23 पर आएगा। और डब्लू के बाद फिर क्या आएगा? एक्स। एक्स में तो आपको 4 डंडे से दिखाई दे रहे होंगे, देखो 1 2 3 4, इस 4 से हमें 24 याद रखना है। ठीक। देखो मैंने आपको इतने सारे अक्षरों की प्लेस वैल्यू बताई। और देखिए एक्स के बाद क्या है? वाई। वाई से मैंने आपको याद कराया था इजोटी। इजोटी मीन्स 25 पर वाई आएगा। ठीक। और देखिए जेड। जेड तो आपको सभी को पता ही होता है कि लास्ट में 26 पर आएगा, टोटल अंक 26 होते हैं ना, इसीलिए अब मैंने आपको ये बताया है। ठीक। देखिए अब मैं आपको इनके अक्षरों के विपरीत शब्द की प्लेस वैल्यू बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, आपको उनसे याद रखना है। ठीक है। जैसे उफ बाई लव, मतलब उफ बाई लव। देखिए ये ट्रिक है। ठीक। पहली ट्रिक ये है उफ बाई लव, मैं बताता जाऊंगा। उफ बाई लव से आप कैसे रखेंगे? ऊ से यू। ठीक। और फ से एफ।
इसका मतलब है ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, ठीक। यू एफ के और एफ यू के विपरीत, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। अब बाई से आप कैसे याद रखेंगे, बी बाई, बा से बी और आई से यानी बाई, बाई मतलब बाई, ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत, ठीक। बाई के विपरीत बी और बी के विपरीत बाई। और लब तो आपको याद रखना ही है, एल ओ वी ई। देखो लब मैंने ऐसे लिखा, ठीक। तो इसका मतलब ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, आपको इस तरीके से याद रखने हैं, ठीक। लब लिखेंगे ना एल ओ और वी ई, तो ये आपको याद हो जाएंगे। और देखो और मैं आपको दूसरे ट्रिक बताता हूँ, शर्ट गैज, शर्ट गैज, ये दूसरी ट्रिक, ठीक। शर्ट गैज से आप कैसे याद रखेंगे, शर्ट से एस एच आई आर टी, देखिए शर्ट लिखा मैंने इतना पहले, एस एच आई आर टी शर्ट लिखा। अब गैज लिखूंगा जी ए जेड, गैज, ठीक। शर्ट गैज, देखिए ये इसके विपरीत है, एस एच के विपरीत है, ये एस एच के विपरीत है, ठीक। आई जो है आर के विपरीत है, ठीक। टी जो है जी के विपरीत है, ठीक। आपको याद हो रहा है ना। और ए जो है जेड के विपरीत है। देखो किस तरीके से आपने याद किया, ऐसे आप कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक। शर्ट गैज, ये दूसरी ट्रिक। एस एच के विपरीत, एच भी एस के विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। जो आई जो है आर के विपरीत रहेगा, शर्ट गैज से आप याद रखेंगे, ठीक। अब तीसरी ट्रिक क्या है आपको मैं बता दूं, पी के मैंने जे क्यू, देखिए मैं आपको लिखकर बताऊंगा तब आपको याद होगा। पी के मैंने जे क्यू, मतलब पी के से आपको पी और के याद रखना है, ठीक। मैंने मतलब एम और आपको एन याद रखना है, मैंने। जे क्यू से तो आपको वैसे ही शब्द से पता चल रहा होगा, जे क्यू, ठीक। ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ठीक। ये वाले एम इसके विपरीत और ये वाला क्यू जे के विपरीत, ठीक। आपको इस तरीके से याद करना है। मैं आपको विपरीत शब्द याद दिला रहा हूँ, उनके विपरीत अक्षर जो है प्लेस वो अक्षर इनके। अब देखिए चौथी ट्रिक क्या रहेगी आपके लिए, ठीक। चौथी ट्रिक आपके लिए क्या रहेगी मैं बताता हूँ। चौथी ट्रिक से आप याद रखना, सी एक्स डी डब्ल्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू, इनका तो सीधा सीधा नाम सा है, सी एक्स डी डब्ल्यू। आपको इनको तो सीधे सीधे से याद रखना है, ठीक। सी एक्स, देखिए आप 25 से 26 क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना, आपको सारे ये कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी मैंने याद कराए हैं वो आपको वाकई में याद हो चुके होंगे, ठीक। देखिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को बताना, ठीक। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा अक्षर किस पर आएगा, देखना बता सकेंगे। मैंने सपोज दैट, आप मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्यू किस पर आएगा, तो आप आसानी से बता देंगे। क्यू में हमें ये 7 का सा दिखाई देता था, क्यू 7 जी पर तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 जी पर आता है, पहले 7 वाला, पहले 7 आएगा तो क्यू जो है 17 पर आएगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। और ओ किस पर आएगा, अब आप तुरंत आपको याद करना होगा, इजोटी, ई जे ओ, 3 पर आया, देखिए ई जे ओ, तो 5 1 5 5 2 10 5 15, तो ओ जो है 15 पर आएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। देखना है अगर आपसे पूछे कि इस ओ का विपरीत क्या है, इस ओ के विपरीत अक्षर क्या है, तो आपको लव याद आ जाएगा, लव, एल ओ लव। तो ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और देखिए मैं आपको और पूछता हूँ, आप ये बताइए आर किस पर आएगा, आर जो है किस पर आएगा। अब आपको ये आर देखकर तुरंत आपको ये याद आना चाहिए कि इस आर को इस तरीके से बना दे, तो आपको 8 दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब 8 जो है 18 है, 8 जो है 18 पे है, क्योंकि भाई एच जो है एच होती, एच शुरुआत में 8 है तो आप 8 बोलते, ठीक। ये बीच में 8 आ रहा है, और देखिए आपको ये 1 का भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी दिखाई दे रहा है, पर ये बीच में नहीं है, ये शुरुआत में है। और ये एच जो है ये बीच में है, सॉरी ये एच शुरुआत में और आर 18 बीच में आएगा, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे जे किस पर आए,
तो आपको फिर से याद आना चाहिए इजोटी, EJ EJOTY तो जे किस पर आएगा, तो ये 5 10, इस तरीके से आपको याद आना चाहिए 10। और आपसे कोई अगर पूछे कि डब्ल्यू किस पर आएगा, डब्ल्यू जो है किस पर आएगा, डब्ल्यू में आपको 3 डंडे दिखाई दे रहे होंगे, डब्ल्यू 3, तो 3 में 23 पर याद आएगा। ठीक, 3 में 23। अब 23 पर 13 है, आपको 3 13 में भी दिखाई दे दिए थे, 13 किस पर आएगा, 13 बीच में आ रहा है तो एम उल्टा कर देंगे डब्ल्यू का, 13 आएगा। ठीक, अब आपसे कोई पूछे 2 पर क्या आएगा, सिर्फ 2 पर, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बी आएगा 2 पर, ये तो सभी को याद होता है नॉर्मली सी। ABCD, ये 4 तक तो आपको मतलब हर किसी को याद रहते हैं, और लास्ट का जेड याद रहता है कि 26 पर आता है, क्योंकि सभी को पता है कि टोटल अक्षर 26 होते हैं XYZ में। ठीक, अब देखिए आपको क्या है, मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2, तब आपको मैं क्वेश्चंस लगा के बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।